नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, आज बात करेंगे रीजनिंग में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए, इसमें हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वो तीन चीज़ों की करते हैं। नंबर एक पर तो बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर दो पर बात होगी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, और थर्ड वन पे बात होगी काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले आइए बात करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें जो टाइप 1 आता है वो आप देखें। टाइप 1, सपोज करो एक कुछ इस तरह से एक इमेज है। इसमें कोई पूछे कि कितने ट्रायंगल है, आपको सर जी देयर इज ओनली वन ट्रायंगल प्रेजेंट, आंसर क्या होगा? 1। आगे चले, अब इसमें क्या किया जाए भाई, इस तरीके से कुछ पार्टीशन कर दिया जाए और अब बोला जाए आपसे काउंट करने को, तो आप काउंट करोगे कुछ इसको 1, फिर एक ये आ गया 2, और एक ये पूरा ले लीजिए 3। कितने आ गए? आगे जब हम चलते हैं इसी में, और एक इमेज ये बना दी जाए और पार्टीशन अगर ज्यादा कर दिए जाए, ये अब आप समझो इसमें बहुत से ट्रायंगल बनेंगे। एक तो ये बन गया 1, फिर एक दूसरा देखो ये रहा 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया एक 5, है ना, एक ये हो गया इसी में 6, एक ये हो गया 7, ऐसे ही एक ये हो गया 8, और एक ये हो गया 9, और एक ये हो गया 10। इस तरह से आप देखो ध्यान से, तो कई इसमें ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन आपको इस तरह से काउंटर नहीं करना। आप क्या करोगे, बस सबसे बेस लाइन में देखोगे कि यहां पर कितने पार्टीशन हुए हैं। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये नंबरिंग आप इसी तरीके से डाल देंगे, और आप क्या करो, इनको ऐड कर दो, और आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें करिएगा। ये लीजिए, कोई एक ऐसी इमेज बना दी जाए और पूछे कि टोटल कितने ट्रायंगल, तो पार्टीशन पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कर देंगे तो ये आ गया आपका यहां से यहां तक 10 15 6 21। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये है टाइप 1। आइए आगे चलते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, अगर एक इमेज कुछ इस तरीके से दी हो और ये पार्टीशन कर दिया जाए, एक इमेज और दे दी जाए ऐसे ही, ये पार्टीशन,
एक और ले लिया जाए, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दिखने में तो आपको इसमें लगेंगे बहुत से ट्रायंगल है, लेकिन ध्यान दो, ए वाले में अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल ये दिखेगा आपको 1, फिर ये 2 है, ये रहा 3, ये 4 और ये रहा 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने? 5। ओके, आप कहोगे यहाँ पे सर 5 ट्रायंगल है। जब बी में आते हो आप तो देखते हो कि यहाँ भी इसी तरीके से काउंट करेंगे, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आप काउंट इस तरीके से ना करिए, जितनी बेस लाइन है बस उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करके देख लीजिए, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक के साथ बताया। जो सी वाला है उसमें चेक करके देख लो और आप देखो कितने टोटल काउंट होकर के आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर विल बी। फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई बात ना समझ में आए तो जब आप वीडियो देखिएगा उसी वक्त कमेंट करिएगा एंड आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। टाइप थर्ड की बात करता हूं मैं। टाइप थर्ड की बात कर लें। आप देखिए, टाइप थर्ड की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक ऐसी इमेज है जिसमें ये दोनों चीजें बनी हुई हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, दोनों लाइनें हैं। यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बोल देगा कितने हैं। देखो वैसे तो बहुत है, ये काउंट करोगे 1, इधर काउंट करोगे 2, फिर इसको पूरा काउंट करोगे 3, फिर ऐसे इसमें। मैं ये कहूंगा कि आप सबसे बेस की लाइन ले लो बस, उसमें देखो पार्टीशन कितने हैं, 1 और 2, इन पे नंबर डाल दो। यहाँ पे बेटा आएगा 1 और इस वाले पार्ट पर नंबर आएगा 2, इनका टोटल कर दीजिए और आ गया हमारा 3। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो? तो देखो जितनी बेस लाइन है उनको मल्टीप्लाई करो। बेस लाइन है कितनी? एक ये हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। दैट इज योर आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको और यहां पर आप ट्राई करके देखिए। ये लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, इनका टोटल कर दीजिए, दैट इज 10 इंटू, ये हो गया 1 2 3 4, बस 4 बेस लाइन है। आंसर विल बी 40। डिड यू गेट द पॉइंट? बोलो भाई, बात समझ में आई? चलें अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी मेरे किसी भी टॉपिक में, वेदर रीजनिंग और साइंस, किसी में भी आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। आप लोग देखते हैं बट मुझे नहीं पता व्हाई डू यू हैव सच फेयर ऑफ दैट, कि कैसे बोलें, कमेंट करें, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कमेंट करते हो ना तो मेरे तक एक फीडबैक आता है और बिलीव करें उसके बाद जो है ना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और वो एक पर्सनल कनेक्टिविटी बनाता है बिटवीन यू एंड अस, विच इज रिक्वायर्ड। उससे क्या होगा, देखो आप कहीं भी पढ़ते हो, क्या आप सोचो कभी कभी किसी फैकल्टी ने आपको पर्सनल लेवल पे तो एड्रेस किया, बट जब आपका मैसेज आता है ना तो हमारी टीम है पूरी जो उस चीज़ को एम्फेसाइज करती है, मुझे इन्फॉर्म करेगी और हम आपकी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो ट्राई टू बी विद अस, हमारे साथ में आप जुड़ने का प्रयास करें। दैट बिल्डअप अ रिलेशन, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यू नो, वी आर दी मेंटर्स, वी डिलीवर सच नॉलेज। जो कुछ भी जानते हैं
that will help in your journey, that which is going towards the success in the field of UPSC. तो ये जो चीज़ है ना, ये जर्नी, ये आप अकेले नहीं चल रहे हो, इसमें बहुत ही एक टीम है आपके साथ में, जो बिल्कुल आपको कोई पेमेंट नहीं ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको गाइड करती है, टीच करती है। आज की इस एरा में ये नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, आप सब गेन कर रहे हो इस चीज़ को। सोचो, कभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए वी हैड टू वेट फॉर आवर्स, कई घंटे वेट करना पड़ता था कि सर आएंगे और वो बताएंगे। बट आज कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत फास्ट है, आप एक पोस्ट करते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कम्युनिकेट कर लेते हो तो भी आप सोल्यूशन पा जाते हो। सो इन चीज़ों को समझें आप। हेजिटेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। एक कॉम्पिटिटिव नेचर ये कहती है कि रिस्पॉन्ड देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जुड़ने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ ने अपने अच्छे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, गो थ्रू दी वीडियोज़ लेक्चर, और आप देखो, फिर अपना जो ओपिनियन है वो दो। टाइप मैं 4 की बात कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। अगर क्या हो जाए, कुछ एक ऐसी इमेज में बनाऊं, ये देखिएगा ध्यान से, लाइक दैट, दिस वन। अब यहां पर पैरेलल तो हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज है, बट वो इक्वल नहीं है। ऐसे में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सर इसको कैसे करेंगे। तो इसका मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूं आपको, उसको देखिएगा और सीखिएगा। यहां पर क्या है, जैसे सबसे जो बेस लाइन है, उस एक एक बेस लाइन को लेना है। पहली बेस लाइन ये है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4। अब इसका कर दो टोटल, टोटल हो जाएगा 10। अब आइए इसके ऊपर, ये रही 1 2 3, इसका कर दिया टोटल और वैल्यू आ गई 6। इसके ऊपर आइए 1 और 2, इसका कर दिया टोटल और वैल्यू आ गई 3। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको टोटल करिए, 6 3 9 और ये रहा 19 विल बी योर आंसर। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको भी सॉल्व करिएगा ठीक इसी तरीके से, और देखिए क्या आंसर आता है आपका। देखें, अब आप देखो, सबसे बेस लाइन ये है, नंबरिंग की 1 2 3 4। हालांकि बहुत टिपिकल हो गया है, बट नो मैटर, ट्रिक इतनी बढ़िया है कि ये अपना वर्क करेगी। 21 1 2 3, टोटल आ गया इसका 6, 1 2 3 4 5, दैट इज 15, 1 2 3 4 5, that is 15, 5 5 10 6 16 17, 1 2 3 to 5, 57 will be your answer. I hope you got the answer. क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? चलें आगे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला हमारा जो इसमें टाइप है, दैट इज टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्या कहता है, जरा देखें आप इसको। इसमें क्या हो रहा है कि एक इमेज आ रही है ऐसे, और इसमें पार्टीशन किया। अभी कोई पूछे आपसे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द पिक्चर, तो आप कहोगे सर जी ये 1 है और ये 2 है, आंसर विल बी 2, नो डाउट, राइट है, सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जब इस पर आते हैं हम, एक इमेज है और जिसमें कुछ इस तरह से कटिंग की गई। अब आप इसमें जब काउंट करोगे ना तो बहुत से मिलेंगे। एक तो ये 1 2 3 4, ये 4 मिल गए। फिर ये 5 मत भूलिएगा, 5 एक ये मत भूलिएगा, 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8। तो देयर आर सो मेनी ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन द पिक्चर। बट हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर दे अगर छोटे वाले में 1 2 3 4, टोटल छोटे कितने दिख रहे हैं ट्रायंगल, 4।
बस नंबरिंग जितनी हो जाए उसका जस्ट डबल कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। डन। नहीं समझ पाए, आ जाओ और मैं एक दिखाता हूं एक डायग्राम से, वहां से क्लियर कर लो इस चीज को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 टू जा 16, दैट विल बी योर आंसर। बताइए, आई बात समझ में? अब एक बात समझना मेरी यहां पे, इस वाले पिक्चर का बहुत यूज होता है, तो इसको आप लर्न रखिए। ऐसी इमेज जहां पर मिलेगी, नोट डाउन कि वहां पर आपको हमेशा हमेशा जो है वो 8 ट्रायंगल्स होंगे। अब आप सोचो इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसको फॉर्म कर दें। ये लो, तो तुरंत आपके मन में आ गया, सर अभी तो आपने बताया ऐसी इमेज में 8 होते हैं, तो 8 तो आ गया इसमें और 8 आ गया इसमें, आंसर विल बी 16। मैं कहूँगा रुको भाई, देखो इनमें तो 8 हैं, लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं ना, तो इसकी वजह से दो ये बड़े ट्रायंगल बना देते हैं, ये वाले। इनको प्लीज मिस मत करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 ये और हो गए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 + 8 + 2, आंसर विल बी 18। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू गॉट द पॉइंट द आंसर द क्वेश्चन। एक मैं और दे रहा हूं आपको, इसका आंसर दो और देखो क्या आएगा। ये लो, चले भाई। अब लो, इसमें आप बहुत फास्टली इसमें देखोगे और क्या देखोगे कि सर 8 1 इज इसमें, 8 1 आर इसमें, 8 1 आर इसमें, तो 8 3 जा 24 और 2 यहां पर बन रहे हैं क्योंकि ये दोनों यहां पर एसोसिएट हो रहे हैं, तो 2 आप यहां पर बोलोगे, ठीक है। और ये दोनों यहां मिल रहे, तो आपको सर 2 यहां पर है, तो 8 3 जा 24 एंड 4 28। बट यहां पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ना, यहां पर ये वाला पूरा और ये तीनों यहां पे मिल रहे हैं, इसलिए एक बड़ा सा ट्रायंगल प्लीज ये बनेगा, इसको भी ध्यान रखें। और अब आपका आंसर होगा 20। तो ऐसे जो हिडन होते हैं ना, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 हो गया। 6 पे आते हैं, जो टाइप 6 है हमारा। अगर मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ये देखो। अब आप बताओ इसमें कितने हैं। पहले देखो इसके बिना कितने हैं, 1। अब आपने इसको बना दिया, तो 1 2 3 4, इसको बनाते अंदर कितने आ गए, 4, और बाद में आप ये बाहर वाला ऐड कर दोगे, डन। तो अंदर कितने थे, 4 + 1 = 5। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चला इसको देखें आप, ये मैंने एक अंदर बनाया, एक और अंदर ये बनाया, और एक और अंदर ये बनाया। कोई नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप सिर्फ ये देखो इसके अंदर कितने बनाए गए, एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना, 3 अंदर बनाए। एक बनाता है 4, तो 3 बनाएंगे बेटा कितने, 12, और लास्ट में बिल्कुल आउटर वाला ऐड करना है, बट इन द लास्ट दैट विल बी 13। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक और करते हैं, इसमें बताना भाई, ये ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल, और इसके अंदर ट्रायंगल। ये देख रहे हैं, बहुत से बन गए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर 1 2 3 4, 4 है इसके अंदर, और एक बनाता है 4, तो 4 इसके बनाएंगे 16, लास्ट में 1, 17 विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या बात इतनी समझ में आई?
क्लियर है? चलें मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, दैट इज टाइप नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले से लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्यों है इंपॉर्टेंट? लेट्स सी। देखें मैं क्यों बोलता हूं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जरा आप इस इमेज को आप देखें, 1 2, और मैं जरा इसको इस तरीके से मूव करता हूं। और ठीक है, चलो अब आप इसमें काउंट करो। आपको सर जी इसमें तो बहुत से बना दिया आपने, कैसे गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये रहा 17 18 19, ओके 20 21 22, ध्यान दीजिएगा 23 24 25, और भी है 26 27। ओ माय गॉड, अब आपको सही इतने कैसे काउंट करेंगे? कोई ट्रिक तो बताइए। ले लो भाई ट्रिक ले लो, तुम्हारे लिए तो ट्रिक बनाता हूं मैं यार। देखो किसी भी एक बेस लाइन को ले लो, किसी भी एक बेस लाइन को, सब पे देखो ट्रायंगल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये नंबरिंग 1 2 3, यही नंबरिंग आप उठा लो इधर 1 2 3, 1 के सामने आप 1 लेकर के आइए, 1 + 2 ये 3। ध्यान देना 1 को एज इट इज नोट करोगे, 1 में ये 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 3, और 3 में 3 ऐड करोगे 6, 6 + 4 10, ऐड कर दीजिए 20 प्लस। अब यहां देखो ध्यान से, ये जो नंबर लिखे हैं इसमें नीचे से ऊपर चलना है, बॉटम टू टॉप। पहला जो नंबर है वो आपको छोड़ना है, फिर जो है वो आपको जोड़ना है। देखिए एक बार ट्रिक सीखनी है आपको, फिर आपको छोड़ना है, नेक्स्ट वन आपको जोड़ना है। तो जो मैं कहता हूं उसको आप एक बार समझ लो बस खाली, फिर आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। तो भाई किसको आपको छोड़ना? इसको जोड़ना, किसको? इसको जोड़ना, और इसको। कितना हो गया टोटल? 7, 27 विल। मैं आपको बहुत जल्दी करके एक दिखाता हूं क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये लीजिए, ये ले, ये लीजिए, यही तो बनी इमेज। इस पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, नंबर नोट करिए 1 2 3 4 5, आ गया। अब आप देखो यहां पर इस 1 के सामने तो आप 1 नोट करोगे, इस 1 में +2 करोगे 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सम अप कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करोगे 1 3 6 10 10 10 20 + 30 5, ओके प्लस। अब इसमें प्लस कर दो, प्लस कर देंगे क्या? मैंने यहां पर आपको बोला था कि यार इसको छोड़ना, इसको जोड़ना, इसको छोड़ना, इसको जोड़ना, इसको छोड़ना। क्या क्या जोड़ दे? 10 + 3 13 48 विल बी योर। बताओ भाई, आ गया ना आपको? देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लर्न करना पड़ता है, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं।
आप सिर्फ मेरे को सिर्फ लगाते देखोगे, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, कभी नहीं सीखोगे। सीखने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट इन्फॉर्मेशन। सो ये डिपेंड आप पर करेगा कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हमारा है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर क्या करना है भाई, कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हमेशा दो कंडीशन रहती है, मैं उसको बता दूं। टाइप 1 है, इसमें भी है, इसमें भी टाइप 1 है। ये टाइप 1 क्या कहता है? जब रो और कॉलम की संख्या समान हो, तब के लिए है ये। कैसे करेंगे? सपोज दैट इसमें उन्होंने आपको काउंट करने के लिए कहा नंबर ऑफ ठीक है। तो यहां पर आप देखो कॉलम कितने हैं, तो यहां पर आप देखो कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, और रो कितनी है, 1 2 3 4। 4 आपके कॉलम है, 4 ही आपकी रो है। इट मीन्स आपकी टाइप जो कंडीशन 1 है वो फॉलो हो रही है। अब जब ये फॉलो हो रहा है तो जरा समझना, यहां पे हमें करना क्या, बहुत ध्यान देना। सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप नंबर ऑफ रो ले लो, चाहे नंबर ऑफ कॉलम ले लो, कोई भी एक ले लो। आपने कहा सर जी हम नंबर ऑफ कॉलम ले लेंगे, ओके, 1 2 3 और 4, डन। जब आप ये ले लेते हो तो ध्यान देना, यहां पर करना क्या है, इनके स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए, इनके स्क्वायर को आप ऐड कर दो। अब जब इनके स्क्वायर को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1, यहां क्या आएगा 4, यहां क्या आएगा 9, यहां क्या आएगा 16, 9 + 1 10, 10 और 16 26 + 4, आंसर विल बी 30। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर है? ठीक है कि नहीं? ये आपका टाइप 1 है। कभी भी जब रो और कॉलम्स की वैल्यू क्या हो, सेम टू सेम हो, बस ये आप तब लगाओगे। दूसरी कंडीशन में देता हूं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या है, जब रो और कॉलम की संख्या समान ना हो। ओके, चले देखते हैं। जब रो और कॉलम की संख्या समान ना हो, डन। ऐसी सिचुएशन है लाइक दैट, ये देखिए, देखो 1 2। अब आप नंबर ऑफ जरा कॉलम्स को काउंट करें, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, और रो की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ना? अब आप देख सकते कॉलम कितने 6, रो कितनी है 4, यानी कि इक्वल नहीं है ना। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, लास्ट कॉलम को लास्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 4। सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट से, 5 × 3। थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट से, 4 × 2। 3 को इस 1 से। किसी के भी 1 तक पहुंच गए तो उसके आगे प्रोसेस नहीं करनी है, नोट रखना। वैल्यू 6 4 जा 24, 3 5 जा 15 एंड 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। सम अप करिए,
9 8 17 20, 2 to 4 plus 1 50. That is your, I hope you got the answer. बात को समझें, ध्यान से देखें, चीजों को जब आप देखोगे ना तो ही ये आप कर पाओगे। मैं आपको अब ले चलता हूं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। अगला पॉइंट हमारा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। देखिए, इसमें अगेन एक टाइप 1 है। टाइप 1 ये कहता है जब रो और कॉलम की संख्या, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो। जैसे ये देखो, वन टू फोर, 1 2 3 4। अब आप यहां देखो, कॉलम कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रो, यानी 4 कॉलम 4 रो, इक्वल है मैटर। ऐसे में आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। चाहे जिसका नंबर ले लो आप, वेदर रो का या कॉलम का, ले लिया। अब आप देखो, ऐसे लिख लो 1 2 3 4 और इनके क्यूब्स को ऐड कर दो, इनके क्यूब को ऐड कर दो। इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 8, इसकी वैल्यू आ गई 27 और इसकी आ गई 64। और इसको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो इट मीन्स व्हाट, देयर आर 100 रेक्टेंगल्स। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता भी हूं, ऐसे आप नहीं समझोगे, यहां से समझो। देखो, एक रेक्टेंगल ये है, फिर ये दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है 4, ये 5, ये 6 और ये 7, फिर 8, ये 9 और ये 10। इसमें 10 10 10 10। अब सुनो, फिर ये भी लो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 और भी मतलब बनेंगे, ठीक है ना भाई। 1 2 3 कर लिया, 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 और ये 9। अब 9 यहाँ, 9 9 9 9, ऐसे सोचो 80 तो यही हो रहा है आपके। फिर और सोचो, फिर इनको इनको ले लो, डबल 1 2 3, ऐसे कितने सारे बनेंगे इसके अंदर, आपको अंदाजा नहीं है। तो 1 8 28 64 विल बी 100। डन। ठीक है कि नहीं? ओके, चलिए अब टाइप 2 लेते हैं। टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें जब रो और कॉलम की
संख्या समान ना हो। कैसे? देखो कैसे होगा ये। कुछ ऐसी स्थिति 1 2 3 4 1 2 3। तो यहां आप देखो जरा, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कॉलम तो 5 है लेकिन रो जो है वो 4 ही है। ये बहुत आसान है, इसकी ट्रिक देखिएगा। आप पहले क्या करो, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कर लो, प्लस 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 15, और यहां पर आप इनका टोटल कर लो, रो का, दैट इज 10। बस अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स को लेकर के ये टोटल और रो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स 15 इंटू 10 इक्वल टू 150, दैट विल बी योर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि कैसे आंसर फाइंड आउट करते अगर क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन ये आया, और प्लीज देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अगर एक रो ऐसे बना दिया इमेज, और इसमें पूछा गया आयतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक बात ध्यान दो आप, 1 2 3 4, कॉलम कितने इसमें 4, और रो कितनी है 1, तो इनका टोटल किया आपने, कितना आया 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। वही काम 1 2 3 4, तो 10 इसमें भी आ गया, 1 2 3 4, 10 इसमें भी आ गया, 10 10 10 कितना आया 30। बट ध्यान दो, यहां पर आपने क्या किया, इसको और इसको कॉमन लिया है, ये वाला इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी एक ये, ठीक है ना, और एक ये वाला, ये देखो इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी, तो ये दो माइनस कर दो, दैट इज योर आंसर, है कि नहीं। अब मैं आपको एक HW दूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहूंगा बल्कि, कि आप मुझे उसका आंसर दोगे। ये HW है, जितने भी लगाए बच्चे प्लीज वो मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। ये लो, लाइक दैट, बस इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर इसका बताऊंगा सॉल्यूशन, 14 15 16 एंड 17। जो भी आपका आंसर हो कमेंट करिएगा, मुझे वेटिंग रहेगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।